स्क्रीन पर फटाफट जरा लेकर के आ जाइए खबरें यहाँ पर डिफेंस स्टॉक से जुड़ी हुई है। डिफेंस सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आई है, उसी की स्टेटमेंट के साथ आज के इस सेगमेंट की हम शुरुआत करेंगे और बाकी आप लोग जो अपने डिफेंस पे सवाल हैं वो आप भेजें, उसको बातचीत करेंगे हम लोग। डिफेंस स्टॉक्स पे खबर यह है कि FY26 में भी 2 ट्रिलियन रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी सरकार, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। ज़्यादातर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को दिए जाएंगे। ये डिफेंस सेक्रेटरी ने जो है एक मीडिया हाउस को जो है स्टेटमेंट दिया है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि FY25 में रिकॉर्ड 2.09 ट्रिलियन रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय अनुबंधों पर हस्ताक्षर की गति को बनाए रखना चाहता है कि जिस तरीके से लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो जो है आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। घरेलू PSU और निजी डिफेंस कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा जो है वो हमारी घरेलू जो कंपनियां हैं उनको होता हुआ दिखाई देगा, जिस पर हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं। तो ये एक तो बड़ी खबर है। दूसरा जरा लेकर चलिए, ठीक है, उस पर जब आएंगे तब जब उन कंपनियों पे आएंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत छोटी छोटी टिप्पणी सर इस पर पहले पे ये जो स्टेटमेंट आया है इसके मायने क्या हैं, और ये मान के चलें अगले साल 2 साल तक ये शेयर फोकस में रहने वाले हैं अनटिल अनलेस वैल्यूएशन जो है वो कंसर्न बन जाए। रचित जी, फिर प्रदीप जी, छोटी छोटी टिप्पणी सर खाली फंडामेंटल्स पे, फिर एक एक करके स्टॉक्स फटाफट डिस्कस करते हैं। सर यही हमने स्टार्टिंग में बोला था, ऑर्डर बुक इनकी बहुत अच्छे से स्वेल होने वाली है। डिफेंस वुड बी द नीड ऑफ द आवर। और सर जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को पोजीशन कर लिया है, ना सिर्फ इंडिया बट हम ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। डिफेंस में बहुत अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, डिफेंस में डरने की कोई बात नहीं। रचित जी, प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी छोड़ी। सर मैं भी पॉजिटिव हूँ इसमें। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई बिलीव कि नवंबर से दिसंबर के बीच में ही एक बार ऑल टाइम जो टॉप है टॉप बना सकता है डिफेंस काउंटर। एंड बजट इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ बेसिकली, तो बजट में भी और ज़्यादा एलोकेशन दिख सकता है इंटायर द बजट थीम में। और जितने भी कंपनीज है यहाँ से फ्रेश और भी 40-50% मैं आपको देखता हूँ नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में। तो मैं सुपर बुलिश हूँ, सुपर पॉजिटिव हूँ, लेकिन बाय ऑन डिप करके चलना है। बाय इसमें ऑन सर डिप। मेरा जो SWL सोलर है इसका टारगेट आ चुका है, ठीक है। जो 338 का टारगेट था, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। SW सोलार में टारगेट आ गया है, 338 का टारगेट था, 339 जो है लेवल देखने को मिल रहा है, 5.5% ऊपर। तो 2 टारगेट अब तक आपको जो है ट्रेड जो आपको दिए गए थे दोनों में ही टारगेट अचीव हो चुके हैं। रूट मोबाइल, SW सोलार दोनों में ही पैसे आपके बन चुके हैं। जाइए पार्टी वार्टी कीजिए, अब वीकेंड आने वाला, या बचा लीजिए। तो ये देखिए दोनों टारगेट जो है काफी। सर मैं सोच के आया था एक्चुअली, IX में थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस कट गया, क्या करे। दोनों कॉल आज ऐसे आग लगाऊंगा कि पूरा सब कुछ रिकवर हो जाएगा। नहीं नहीं, सोच अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ रचित सर जी। सर एक चीज मैं बताता हूं, यूजुअली मैं अपने शोज पे कमेंट्स पढ़ता हूं एंड फ्रैंकली जो इनके साथ शो करता हूं ना उसमें आता है किंग, प्रदीप बाबू इज किंग। मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये कमेंट्स क्यों आते हैं, पर सर आज मुझे क्या लग रहा है कि रादर देन डूइंग द शो अब मैं ना 10 से 11 आपका चैनल खोल के बैठ जाया करूंगा और मैं ट्रेडिंग करूंगा। सर 10 से 11 में ट्रेडिंग के लिए फ्री छोड़ दीजिए, ये कॉल देंगे मैं सौदे मारूंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं नहीं सर, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये जो जोड़ी है ना वो स्क्रीन पर धुआं धमाका इसी तरीके से करती रहे, और जो है आप लोग ऐसे ही धुआंधार करते रहे। ट्रेडिंग के लिए फिर बाद में देखा जाएगा सर, अभी जो है आप लोग ऐसे ही धमाके करते रहे। चलिए समय जो है फटाफट शुरू करते हैं। 17-18-20 मिनट की कोशिश करेंगे कि सब स्टॉक्स कवर कर लें फटाफट। अब जैसे अर्पिता दास जी के सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं, कह रही हैं कि मझगांव डॉक गार्डन रिच में बाय किया जाए क्या अभी? तो मझगांव डॉक आएगा आपके पास रचित जी, और GRSC की तैयारी कर लीजिए आप प्रदीप जी। पहले मझगांव डॉक से शुरू करते हैं। शिपिंग डिफेंस को लेकर के बहुत सारी खबरें भी निकल करके आई थी, हालांकि वो 2-4 दिन हो गए उस खबर को लेकर के, कई सारे आर्टिकल भी छपे हैं। यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी बात की जा रही है, लेकिन हाँ चल चुके हैं काफ़ी। तो क्या ये थकान और कितनी आनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? रचित जी आपकी टिप्पणी मझगांव। सर मस्गांव डॉक के बाद आप देखिए ये जो अपमूव था उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और पहले भी जब हमने ट्यूसडे को शो किया था तब भी कहा था लोअर लेवल्स
सर उन्हीं लोअर लेवल्स पे मेंटेन करेंगे। 3110 का लेवल होगा जहां पे आप अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। अभी कंसोलिडेशन में है, कोई भाग के पकड़ने वाली कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन नहीं दिख रही। 3110 के आसपास आए, वहां पोजीशन आप बनाना अपना चालू कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। और अगर आपने होल्ड कर रखा है तो होल्ड करके रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोअर लेवल्स पे एवरेज करना चाहें तो जरूर एवरेज कर सकते एवरेज के लिए लेवल क्या बताया सर एंट्री करने के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए? हैं। सर 3110। 3110। तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं 3110 पे एंट्री कर सकते हैं। जिनके पास है वो होल्ड करके चलें, घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर रखें, क्योंकि ये स्टोरी अब धीरे धीरे और पक रही है। तो यहाँ पर जितना आप लंबा होल्ड करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। और प्रदीप जी, अगली टिप्पणी आपकी जीआरएससी को लेकर के, एक और शिपिंग डिफेंस कंपनी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैं बेसिकली पॉजिटिव ही हूँ इस काउंटर को लेके। जिस तरीके से देखेंगे कि लास्ट 1 से 1.5 महीना चला है, नॉन स्टॉप भागा है, तो अच्छा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर भी आया है, और अभी एक देखिए टॉप बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे अभी आया है। एक मैं हेल्दी करेक्शन मानता हूँ। डेट नहीं है कंपनी के पास, जितना थोड़ा बहुत डेट था, डेट फ्री कंपनी है। और अच्छा जो लास्ट का क्वार्टर रिजल्ट था वो भी अच्छा ही था। आप देखेंगे जो लास्ट साल का जो 5 ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 25.9% CAGR के साथ इंक्रीज हुआ है। एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट किया, ऑलमोस्ट 13%, 30% के आसपास। मार्केट कैप भी देखेंगे 35,000 करोड़ के आसपास है। तो लिक्विडिटी का भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग भी मेरा फेवरेट है, ऑलमोस्ट 70% के ऊपर है। अभी स्टॉक का टेक्निकली वैल्यूएशन में आते, टेक्निकली अभी 3070 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2800 के आसपास, तो अभी थोड़ा वहां तक तो आने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है। इसी करेंट जोन पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 50% इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने सर उस दिन जब ऑलमोस्ट 3300 के आसपास उस टाइम पे चल रहा था, तब मैंने बताया था कि 3050, 3060 ऐसे आएंगे तो मैं बाई करना पसंद करूंगा। अभी आ चुका है, तो पहला बाई तो 50% मैं यहाँ पे करूंगा, बाकी 50% मैं करूंगा 2850 से लेके 2900 का भाव कभी भी आता है। और मैं नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू देता हूँ यहाँ पे। जो ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 3400 के आसपास, उससे भी ज्यादा तो ऑल टाइम हाई लगाने वाला है, उससे भी ज्यादा और 15 to 20% मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन ठीक। मुझे फेयर वैल्यूएशन के साथ बाई करना था, और लास्ट जितने दिन मैंने शो किया, मैंने बोला कि करेक्शंस में मैं बाई करूंगा, जी, विदाउट करेक्शन में बाई नहीं करूंगा। अभी वो करेक्शन आ चुका है, तो सर यही मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। व्यू टू लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है। इस बीच SW सोलार अब 342 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो काफ़ी धमाकेदार कॉल रही है। अभी भी काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को, 343, 338 का टारगेट था, तो काफ़ी शानदार मूव जो है यहाँ पर देखने को। 344 का हाई लगा के आ चुका है सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा मेरा हूँ। मानना ये, देखिए यहाँ पे आज के लिए जिन्होंने बाय किया था, दोनों कॉल में ही प्रॉफिट हो रहा है। जी, प्रॉफिट बुक करते रहिए। और लास्ट देखिए, आप ट्रेंड देखेंगे, मेरा लास्ट आई थिंक एक हफ्ते में मैंने 8 से 10 कॉल दिया है। जी, 2 स्टॉक का स्टॉप लॉस कटा है, बाकी सब का अचीव हो चुका है। उसमें से आई थिंक IEX रहा, और ठीक, बाकी और एक था। जी, और मैराथन स्टॉप लॉस लगने वाला था, लेकिन मैं उससे पहले रिवाइज कर दिया और पहला टारगेट कल अचीव हो गया। ठीक, सो यही सर होगा। मार्केट है, चलता रहेगा अपना गेम, लेकिन जी। स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करते जाइए। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों जो है मेंटेन करते रहिए। इस बीच ईश्वर चरण जी का सवाल है, सर आप दोनों से क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये 3 मंथ के लिए किस डिफेंस शेयर में या किसी अदर स्टेम में इन्वेस्ट करने की लिए ठीक रहेगा, अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाए? पहली बात तो डिफेंस की बात करें, 2-3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा व्यू रखिए आप। दूसरा, ये सवाल जो है बिल्कुल लास्ट में पूछेंगे हमारे दोनों विशेषज्ञों से इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हुए। चलिए जरा अब इसी जो हम अभी हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, खासतौर से शिपिंग डिफेंस में, सर SCI जरा बताइए क्या करना चाहिए सर। रचित सर, यहाँ पे बाकियों के मुकाबले रैली थोड़ी धीमी रही, क्या अब यहाँ पर एंट्री अभी बन सकती है, या यहाँ पर भी गिरावट का वेट करना चाहिए 212 के आसपास ट्रेड करता हुआ? सर SCI में गिरावट का नहीं, SCI में आप देखिए अब एक ब्रेकआउट आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। 218 के ऊपर ब्रेकआउट देगा और फिर डायरेक्ट आपको 265 रुपए तक का मूवमेंट बहुत कंफर्टेबली देता हुआ दिख सकता है। इसमें आप चाहें तो यहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं, और अब ज्यादा डाउनसाइड यहां पे दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा अपडेट, ये स्लो क्यों चल रहा है उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से 198 रुपए पे हमने कॉल दी थी, और हमारी कॉल बनते ही हर चीज शनि की तरह चलने लग जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 218 क्रॉस करेगा, हाथ के हाथ 265। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, आई एम सॉरी डिफेंस का नहीं है, मार्केट अब जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप देखिए इंडिया विक्स इंप्रूव हो गया है, यहां से थोड़ा 2541 का लो रजिस्टर कर चुका है।
आज एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। आपको ये पर्टिकुलर गिरावट अब थोड़ी गहराती हुई दिख सकती है आज के लिए, बट विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। 24,850 के ऊपर हम जब तक मेंटेन कर रहे हैं, हम 25,150 वाले लेवल्स को ब्रीच करने के लिए पोटेंट रहेंगे। चलिए ठीक है, बाजार में दबाव बढ़ सकता है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन 78 अंक नीचे इस समय निफ्टी 25,041 का लेवल देखने को का लो अभी बनाया है। 25,062 पे अभी ट्रेड करता हुआ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नजरें रहेंगी। लेकिन इसके बाद जरा नजर डालते हैं कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन पे दोनों की टिप्पणी चाहेंगे, आज हरे निशान में है और ये क्वेरीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए थे। प्रदीप जी और रचित जी दोनों की छोटी छोटी टिप्पणी। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। सर, मेरे ख्याल से ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में 2400 के आसपास चला गया था, अभी थोड़ा बहुत करेक्शंस हुआ है, करेक्शंस भी जो हुआ था वो रिकवरी हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफेंस में सेलिंग प्रेशर आता है तो उस केस में आपको एक बार पॉसिबिलिटीज है 2050 2050 से लेके 2100 का भाव फिर से आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बहुत ही सही लग रहा है मुझे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली डिफेंस में सर यही व्यू है, नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रखना है। 1-2 हफ्ता रखेंगे तो उसमें फंस सकते हो आप। ठीक, इस बीच 1350 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं इस समय, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार कि जिस तरीके से आप लोग प्रेम दिखा रहे हैं हमें। और आप सभी से निवेदन है कि अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर इस लिंक को शेयर करें ताकि और ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ सके। माफ़ कीजिएगा। और आज अगर 1500 के आंकड़े को आप लोगों को पार कराना है, बहुत सारी विशेष आ रही हैं। चिराग जी हैप्पी बर्थडे के कह रहे हैं, बहुत लोगों के नाम मैं भूल जा रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। सैयद हैदर साहब कह रहे हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो निफ्टी के बराबर। वाह, सबके फेवरेट विपुल सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी लोगों को। और आपका जो गेल पे सवाल है सर वो बाद में डिस्कस कर लेंगे 1 बजे में, लेकिन अभी जो है फोकस करते हैं क्योंकि ये सेगमेंट जो है हमें जो है 11 बजे तक ख़त्म करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोचिन शिपयार्ड के बाद, कोचिन शिपयार्ड पे सर आपकी भी टिप्पणी रचित जी। सर देखिए, स्टॉक पोटेंट है, अपसाइड के लिए तैयार है, मगर हाँ अभी जिस तरीके का ये कनेक्शन दिखा रहा है 2060 के आसपास आता है, पोजीशन वहां पे बनाएंगे, भाग के नहीं पकड़ना है डिफेंस को, 2060 पे देखेंगे। और सर एक और चीज, अभी ये जो विश आई है ना, ये आपको जिस तरीके से पोजीशन कर रही है, मुझे लगता है कल्कि के साथ आपको ही मिलने का मौका मिलेगा। अरे सर नहीं सर, इतनी जो है इच्छाएं नहीं है, बस प्रसन्नता के साथ आप लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते जो है रहें, और बाकी जब जाना हो तो चलो अच्छी बात है। मतलब स्वस्थ रहते हुए इंसान जो है जाए वो ज़्यादा बेहतर है, हाथ पांव चलते हुए। हाँ चलिए, ये बात हो गई। यहाँ पर डेटा पैटर्न जरा खंगालिए सर, प्रदीप जी आप। और यहाँ पर कोचिंग पे बात हो गई, डेटा पैटर्न पे जरा बताइए सर क्या करना चाहिए। देखिए, डेटा पैटर्न में मुझे लगता है सर अभी 2967 के आसपास चल रहा है, एक करेक्शंस हो सकता है 2750 से लेके 2780 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है। मतलब यहाँ से भी मैं देखता हूँ कि 150 से 200 पॉइंट का करेक्शंस हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि डिफेंस में ज़्यादा वॉलेटाइल है और अभी टॉप भी बना चुका था ऑलमोस्ट 3250 के आसपास, अभी 3000 के नीचे आ चुका है। तो मेरा मानना है कि एक बार अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है बने रहिए, कुछ स्ट्रक्चर खराब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना, आप एवरेज करने, और अगर फ्रेश बाई करना चाहते हो तो 2780 2790 एक अच्छा जोन रहेगा। सर एक अपडेट देना चाहता हूँ, अपडेट रहेगा शक्ति पाम का कॉल था हमारा, ऑल टारगेट अचीव हो चुका है शक्ति पाम में, और आई थिंक जो लास्ट टारगेट भी आज आ चुका है। इसमें प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा शक्ति पाम में। उस दिन कॉल किया था जिस दिन रेट कट का वो शो चल रहा था, उस दिन का कॉल था जी। और एक कॉल था CGCL का 180 के आसपास। पहला दिन मैंने दिया था 170 के आसपास, मैंने बताया था 178 180 के आसपास आ सकता है। देखिए पहला दिन का टारगेट आ चुका है। सेकंड दिन मैंने फिर से बोला था, कमेंट किया था कि 183 184 के आसपास था कि 195 194 तक आने का पॉसिबिलिटीज बन सकता है, लेकिन लास्ट 2 दिन से ना चल नहीं रहा है, 180 182 के आसपास ही है। तो बेसिकली मेरा सलाह यहाँ पे यही होगा कि आप एक तो एग्जिट कर जाइए, नहीं तो आप वेट भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 172 में होगा, क्योंकि नहीं चल रहा है। बाई चांस नीचे आया तो फिर से लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बेटर होगा एक बार एग्जिट करके जाइए, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जी चलिए ठीक है, ये अपडेट यहाँ पर आपको जो है तो पुरानी कॉल्स की यहाँ पर फटाफट मिल गई। अगले कॉल पे चलते हैं फटाफट। जो है समय पे घड़ी जो है वो बार बार इशारा जो है थोड़ा प्रेशर बनाती रहती है। इस बीच चार पिताजी कह रही हैं मेरे पसंद की 3 जोड़ी, जोड़ी बोलेंगे तिकड़ी बोलेंगे,
तो अर्पिता जी थैंक यू। तो थैंक यू, लेकिन अर्पिता जी आपको पसंद आ रही है हम तीनों की जोड़ी या तिकड़ी, जो भी कहिए आप। और चलिए अगला सवाल एचएल को लेकर के, रचित सर आप बताइए सर क्या करना चाहिए। झिनुक जी का भी इस प्रश्न है, इस पे कोलकाता से हैं ये, और कह रहे हैं नमस्ते रचित सर और प्रदीप दादा को मेरा प्रणाम फ्रॉम कोलकाता। एचएल इन्होंने लिया हुआ है, 1 साल रुक सकते हैं, अभी गिरा हुआ है, क्या करना चाहिए। और कोचिंग शिपयार्ड में फ्रेश एंट्री अभी बता दिया सर। बाकी अगर एक लाइन में अगर आप लेवल दोबारा रिपीट कर दें रचित जी, तो अभी एचएल इन्होंने 5060 पे लिया हुआ है, फ्रेश एंट्री एचएल 5060 में ले रखा है, पोजीशन मेंटेन करें। अगर इन्होंने ट्रेडिंग बेट ली है तो भी ये 5450 के आसपास आए तो कुछ देखेंगे। अगर मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट है 5880 से पहले कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठे, टाइम ले रहा है, भागेगा। ठीक, भरे अभी ये सलाह यहाँ पर है। ईश्वर चरण जी कह रहे हैं आप तीनों की जोड़ी शो को 100% ऊपर कर देती है, इसी तरह शो करिए और छोटे छोटे ट्रेड देते रहिए। हैप्पी बर्थडे अमिताभ जी। ये जो आप लोगों ने नामकरण कर दिया है सर, ये मतलब जो है ना क्या कहा जाए। एचएल के बाद सर एचएल की खबर भी थी ना, एचएल बीएल पे जरा दोनों खबर फटाफट दिखा दीजिए और इस पर जो है जरा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट जरा खबर, और उसके बाद अभी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां अभी बाकी हैं, तो समय की कमी, जरा स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब थोड़ा फास्ट रहिए, जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए। और जरा हाँ, 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर को लेकर के जल्द फैसला संभव है, ये रिपोर्ट एक यहाँ पर निकल करके आ रही है कि जल्दी यहाँ पर जो है फैसला किया सकता है। सुखोई Su-57 फाइटर जेट्स की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और ये दोनों ही जो है बीएल और एचएल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव हैं। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का फिलहाल के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, ये एक रिपोर्ट जो है वो कह रही है यहाँ पर। और रक्षा मंत्रालय 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए नया मॉडल घोषित कर चुका है। सर प्रदीप जी, एचएल को लेकर के आपके लेवल्स क्या होंगे संक्षेप में? देखिए सर, मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ भी मेरा चेंज नहीं है। मुझे लगता है 7,500 8,000 भाव आना चाहिए। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू है। और स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको बाई करना है तो बाई ऑन डिप करना है 4,800 4,750 के आसपास। बाकी बने रहिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट 5 से 6 महीने में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और बीएल में सर मुझे लगता है कि देखिए 400 के ऊपर बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हो पा रहा है, और इतना तेजी हो चुका है, यहाँ पे करेक्शंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे हेल्दी करेक्शन मुझे चाहिए। यहाँ पर भी 370 375 के आसपास मैं बाई करना पसंद करूंगा। फिलहाल हमारा टारगेट है 450 से लेके 470, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आते हुए दिखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर आपकी टिप्पणी सर बीएल बीडीएल दोनों को लेकर के। रचित सर, दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं, कई सारी खबरें आ रही हैं। बीएल अब 400 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ पे क्या टारगेट निकल के आएंगे, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी टिप्पणी आ रही है। सर देखिए, बीएल पे कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, टारगेट्स मेरे बिल्कुल वही हैं, 460 470। अगर ले रखा है कि लोअर लेवल्स पे जैसे हमने सजेस्ट किया था, ले रखा है, मेंटेन करिए। नहीं लिया है, थोड़ा सा कूल ऑफ करे, स्टैगर्ड मैनर में करिए, 20-20 25% करके करिएगा। यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 365 370 तक खरीद के पूरा कर लीजिएगा। एक और चीज सर मैं ऐड कर देता हूं एचएल के लिए, जो आपने न्यूज दी है उसके साथ साथ एक और एडिशन है। क्रायोटेक इंजन होते हैं सर, जो अभी तक हम बना नहीं पा रहे थे, अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डील को क्लोज करने को तैयार होती हुई दिख रही है। हम क्रायोटेक इंजन अगर बना लिए, एचएल तेजस से ऊपर उड़ने की तैयारी पे आ जाएगा। क्रायोटेक इंजन बनाते ही ना सर, हमारा इंपोर्ट फाइटर जेट्स का बहुत कम हो जाएगा और हम 5th जनरेशन बनाने की पूरी तैयारी में आ जाएंगे। तो एचएल के लिए एक और ये पॉइंट था। बीडीएल के लिए सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, बीडीएल अभी थोड़ा सा आपको धकता हुआ दिख रहा है क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट दिख रहा है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, मीडियम टर्म आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली थी लोअर लेवल्स पे तो एक बार आप चाहें तो निकल भी सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन की बात करें तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, थोड़ा सा करेक्शन आए और कभी भी 1740 के आसपास आता है तो फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। और अगर मीडियम टर्म है होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये बात यहाँ पर बीएल बीडीएल पर निकल के आती हुई। बीडीएल पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप जी? उससे पहले कमल प्रताप सिंह जी की एक टिप्पणी आई है और कह रहे हैं वृक्ष कबहू न फल भखें, वृक्ष कबहू न फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे विपुल सर धरा शरीर। अर्थ बता देते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीती है, और परमार्थ कार्य करने के लिए विपुल सर जी ने शरीर को धारण किया। अरे सर, कहाँ कहाँ से आप ये जो लेकर के आते हैं चीज़ें। थैंक यू कमल जी, इतनी अच्छी जो है दुआ मतलब जो है शेयर करने के लिए। जी प्रदीप जी।
सर अब आपका मतलब कमेंट देखने का मैं जब छोटा था उस टाइम पे शायरी सुनता था बहुत, तो वो बचपन का ये याद आ गया मुझे। देखिए बीडीएल में मुझे लगता है बने रहिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और रचित सर ने जो बोला सेम टू सेम मेरा भी वही सेम व्यू है, तो बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 2250 से लेके 2300 का भाव दिखते आते हुए दिखेंगे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रूट मोबाइल का सर जो कॉल दिया था, देखिए अभी अभी न्यू एक हाई लगा जी। दिया। हम्म। तो अब तो प्रॉफिट बुक कर लिया सर, अब तो फिर इससे दूर ही रहना है अभी सबने। हाँ सर, अभी दूरी रहना है। हाँ अभी ठीक। जो सेकंड टारगेट था 2-4 दिन का, वो भी आ चुका है। अभी कुछ नहीं करना है यहाँ अभी पे। कुछ नहीं करना, चलिए अभी अब प्राइवेट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, फटाफट जो है कुछ एक सरकारी से बाहर निकलते हैं, निजी कंपनियों की बात करते हैं। प्रदीप जी और रशीद सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे अभी जो है आइडिया फोर्स को लेकर के क्या व्यू है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं अभी, आइडिया फोर्स पे आपकी टिप्पणी। सर आइडिया फोर्ज पे अगर हम नजर डालें, अब क्या है, मैं कई कबार जल्दबाजी में, कोई बात नहीं सर। आइडिया फोर्ज आप देखिए सर जिस तरीके से मूव कर रहा है, अपना 50 और 200 डीएमआ बहुत कंफर्टेबली रीच कर चुका है। लोअर लेवल्स पे भी हमने इसमें बाइंग मेंटेन किया था। फ्रेश बाइंग के लिए अभी मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखने के लिए बोलूंगा। फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे 532 लेवल्स के आसपास आता है। जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो बिल्कुल होल्ड करें। अभी 680 आपको ऑन द कार्ड्स दे सकता है। ट्रेडिंग बेट के लिए टारगेट होगा 680, और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं 820 तक, 810 तक का इंतजार करें, आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइडिया फोर्ज हो गया, पारस डिफेंस पे आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? प्रदीप जी जरा एक बार चार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश है, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं अभी तक उनके लिए क्या गुंजाइश है, और जो जब टूटता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, क्या टिप्पणी रहेगी इस पर आपकी? सर पारस डिफेंस बताया राइट? जी बिल्कुल, पारस डिफेंस। ओके, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद टॉप लगाने के बाद अभी नीचे थोड़ा हेल्दी करेक्शन चल रहा है। यहाँ पे टेंशन करने वाला तो कोई बात यहाँ पे है नहीं। अभी थोड़ा बने रहिए 1450 1430 के आसपास एक बार फिर से आपको मिल सकता है। बाय ऑन डिप आपको करके चलना है। और बीटा बहुत हाई है इसका, जब भागता भी है 8 से 10% चलता है, जब गिरता भी है 8 से 10% गिरता है। बने रहने का सलाह होगा। स्ट्रक्चर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो लास्ट जून में ही जो वॉल्यूम आया था, वो वॉल्यूम नेक्स्ट आया था अपना 2024 के आसपास। तो एक साल बाद सेम वही जून पे 25 में सेम वॉल्यूम आया, और इस बार तो ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी हो रहा है। आपको एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कभी भी अगर 1360 इसके नीचे चला जाता है तो फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो मच कि ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि एंटायर डिफेंस ही चलने वाला है। ठीक, चलिए पारस डिफेंस हो गया। अपोलो जरा एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए सर, और वहाँ पर जिस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जिस तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी शानदार रहा है मूव अपोलो माइक्रो के अंदर। सर मेरी बात कर रहे हैं? हाँ सर, आपकी बात। सर देखिए अपोलो माइक्रो ने ना अपना मूवमेंट तो किया है, और वो मूवमेंट वैल्यूएशन से बहुत दूर चला गया है। दो डिफेंस पे हम बुलिश हैं, बट अपोलो जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है, मैं बोलूंगा कि आप प्लीज अपना प्रॉफिट बुक कर लें। एक बार आपको ये थोड़ा सा डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है। 189 पे चल रहा है, 164 168 का लेवल्स आपको टेस्ट करता हुआ दिखा सकता है। फॉर द टाइम भी दूरी बना के रखेंगे। डिफेंस में हम बुलिश हैं, बट इतने भी नहीं कि सारे स्टॉक्स में हो। इसमें थोड़ी सी दूरी बनाए। वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट पर्जिंग कर चुका है। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, चलिए ठीक है। इस बीच गायत्री जी कह रही हैं कि सर जीआरएससी तो नीचे गिर गया, विपुल सर कब रॉकेट बनेगा? मैम रॉकेट तो ये सब छोड़ दीजिए, धीरज के साथ निवेश के लिए ये सारे शेयर हैं। डिफेंस की डील होने में, चीज़ें होने में थोड़ा समय लगता है, तो अगर आप इसमें निवेशित हैं तो प्रॉफिट आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छी कंपनियों में अगर आप बने हुए हैं तो। चलिए इस बीच जरा बीएमएल पे आप दोनों का व्यू चाहेंगे यहाँ पर फटाफट। झिनुक जी कह रहे हैं कि विपुल सर बीएमएल पे राय दीजिए। 4075 पे लिया हुआ है इन्होंने 1 साल के लिए, और सच में आपके प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल हैं, आगे बढ़ते जाएं, दुआएं हैं हमारी। तो आप सभी की दुआएं हैं जिस वजह से इतना प्रेम मिल रहा है। रचित जी और प्रदीप जी, रचित जी आप जरा बताइए, बीएमएल रह गया था जी। सर मैं गायत्री जी के लिए एक चीज बोलूंगा, अगर ले रखा है 2717 का लेवल होगा, वहां प्लीज एवरेज कर लें, फिर इनको रॉकेट बनता हुआ दिख जाएगा। और बीएमएल की तरफ हम नजर डालें, सर बीएमएल अभी जिस तरीके से अपना सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, करंट लेवल्स पे मैं समझता हूं सपोर्ट फाइंड कर लेगा, और 4210 लेवल्स तक या 4180 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और अगर फ्रेश बाइंग आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 4110 4210 4200 लेवल्स पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और इसको स्टैगर्ड मैनर में करेंगे 3940 तक। और टारगेट्स की हम बात करें, अगर आपने ट्रेडिंग टारगेट खोज रहे हैं 4680 का होगा। मीडियम टर्म होल्ड करके अगर रखते हैं तो 5200 तक जाने का दमखम रखता है। पोजीशन बरकरार रखें।
ठीक। एक लाइन की टिप्पणी आपकी भी सर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं BML पे, और साथ ही साथ एस्ट्रा माइक्रोवेव भी खोल दीजिएगा आप। इसी के साथ साथ प्रदीप जी आपकी टिप्पणी जो है एस्ट्रा पे भी चाहेंगे। देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि एस्ट्रा माइक्रो बहुत शॉर्ट टाइम में चल चुका था, तो जिनके पास है अब बने रहिए, नो प्रॉब्लम इसमें। लेकिन फ्रेश बाइक यहाँ पे नहीं करना। मिनिमम मुझे यहाँ से एस्ट्रा माइक्रो पे 80 to 60 पॉइंट का एक जो डाउनफॉल है वो एक्सपेक्ट मैं करके जा रहा हूँ। अगर नीचे आता है उस केस में मैं बाई ऑन डीप करके जाऊंगा और एवरेज भी करना पसंद करूंगा। लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ भी चेंज नहीं है, बने रहिए। BML देखिए 4290 के आसपास अभी चल रहा है, मुझे कंफर्टेबल मैं बाई करूंगा 3870 से लेके 3700 के आसपास। अगर आता है उस केस में मैं फिर से बाई करूंगा, क्योंकि हमारा कॉल भी था, ऊपर आ चुका है, टॉप बना दिया है रिसेंटली जो 1-2 हफ्ते का, अभी नीचे आने वाला है। तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई भी करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि 4500 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट वहां से फिर से नीचे आ रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको आप चाहते हो कि प्रॉफिट बुक करना तो करके आप जा सकते हो। जी। हरदर जी आपको कहीं जाना है अभी, मुझे बताया गया, तो अगर आप, एक्चुअली मुझे जाना है। ठीक है सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक है जो हमने हमारे प्रीमियम जी। कस्टमर्स के पास हमने शेयर किया था। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स पे निवेश करने से पहले आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का डिस्क्लोजर देने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, मतलब उसी अंदाज में, मतलब फिर से जो अभी है। सर क्या हुआ है हाँ। रिसेंटली, मैं रचित सर को भी बता के रखता हूँ। कल ना क्या हुआ, परसों BSE से नोटिफिकेशन आ रहा है कि अरे यार आपने रिटर्न कमिटमेंट कर दिया, आपने गारंटी दे दिया। तो एक स्टॉक, एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे कुछ आ रहे हैं रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो उनके पास नोटिफिकेशन आया है। तो अभी तो ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरा होल्डिंग भी नहीं है और मैं यहाँ पे रिटर्न गारंटी नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट है, लॉस हो सकता है। CBI BSE की तरफ से सख्ती जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो है क्या ही कहा जाए। चलिए खैर अपनी थीम पे वापस लौटते हैं फटाफट जो है। सर जेन टेक्नोलॉजी, रचित सर जरा देखिए जरा सर यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, और एक जो है शेयर अभी आपको बताते हैं, तब तक आप जेन टेक्नोलॉजी पे राय अपनी दे दीजिए। सर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, एस्ट्रा माइक्रो के लिए भी एक हाँ। प्रॉब्लम हो गई है। जो प्रॉब्लम SCI के साथ हुई थी सर, एस्ट्रा माइक्रो में शनि लग चुका है। 1150 रुपए के भाव में हमने कॉल दी थी, इसलिए बेचारा चल नहीं पा रहा है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आपको 1240 बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएगा। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। इसके साथ साथ जेनटेक की हम सब बात करें, जेनटेक अभी आपको ना थोड़ा सा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन टाइप मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करें, क्योंकि 1-2 क्वार्टर में जैसे जैसे नंबर आएंगे ना, इसका वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट कवर अप हो जाएगा। और अगर आप फ्रेश पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहां से 40-50 रुपए नीचे दूर 1890 के आसपास आता है, आप अपनी फ्रेश पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। अगर आप वो पोजीशन बनाते हैं फॉर ट्रेडिंग तो 2200 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे, और अगर इसको आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 2600 रुपए तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक। सर यूनिमैक एरो करके कंपनी है लास्ट, और उसके बाद से आपके पसंदीदा 3-4 शेयर कौन से हैं डिफेंस में, वो जानना चाहेंगे। यूनिमैक पे जरा एक छोटी सी टिप्पणी हो जाए सर। सर यूनिमैक आप देखिए ना, रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी कंपनी है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है विपुल सर, आप खुद देखिए 51 सेक्टर का पी है, 336 के पी पे बैठा हुआ है। ये एक डिस्कंफर्ट है, एंड वेरी फ्रैंकली आई हैव नॉट बीन मॉनिटरिंग इट। फंडामेंटली मैं इतना ज्यादा कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा, बट एक वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है जो कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है, और वो वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट जो है वो इसको ड्रैग डाउन कर सकता है सर कहीं ना कहीं 1080 रुपए तक के लेवल्स पे। वहां पे आप एक बार इसको रिविजिट करें। अभी आपके पास है तो प्लीज एक बार पोजीशन से एग्जिट कर ले। फ्रेश पोजीशन यहां पे एडवाइस नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट। ठीक सर। सर लास्ट टिप्पणी आपकी इस सेगमेंट के लिए, आपके पसंदीदा फेवरेट 3-4 शेयर जहां पे फ्रेश एंट्री या फिर खरीदारी या फिर निवेश की सलाह होगी, आप अच्छे लग रहे हैं जो डिफेंस में। सर अमिताभ बच्चन जी के साथ अगर शो करूंगा तो अमिताभ बच्चन जी तो मुझे भूलने ही पड़ेंगे, और अमिताभ बच्चन जी HAL है सर। मेरे को तो मतलब आप अगर सोते हुए भी उठा के पूछेंगे ना तो मैं बोलूंगा हाँ HAL तो बाय है। और सर बहुत बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ HAL बहुत अच्छा लगता है सर, और आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। उसके साथ साथ एस्ट्रा माइक्रो आप देखें, ये भी एक बहुत अच्छा काउंटर लग रहा है,
और इसके साथ साथ BEL में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। और एक और काउंटर में ऐड कर देता हूं सर, हमने इसकी बात नहीं करी है, जी। बट इसकी अभी हम बात कर लेते हैं। भारत फोर्ज का भी सर पार्टिसिपेशन। हाँ हाँ, मिस हो गया सर। जी जी जी। नहीं नहीं सर, मतलब अरे बर्थडे सर आप। अरे भारत फोर्स सर जी। भारत फोर्ज पे अगर हम नजर डालें ना सर, तो जिस तरीके से ये चल रहा है, ये भी अपने 250 DMA के ऊपर चल रहा है। इसने रिसेंटली एक कोशिश करी थी ब्रेकआउट की, जो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। एक बार अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और ये पोजीशन जो स्टार्ट करेंगे स्टैगर्ड मैनर में करेंगे, 1240 रुपए तक पोजीशन बनाते रहेंगे। जैसे ही 1410 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा, एक फ्रेश मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो कि ट्रेडिंग बेट के तौर पे 1580 रुपए इसको बहुत कंफर्टेबली ब्रीच करता हुआ दिखेगा। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 1750 से 1800 रुपए तक ये पर्टिकुलर काउंटर जाने का दमखम रखता है। अब सर जरा मेरी एक लास्ट टिप्पणी ये है कि HL, BL, एस्ट्रा, भारत फोर्ज जैसे जो शेयर आपने रिकमेंड किए हैं या बताए हैं कि ये अच्छे हैं, उसमें जैसे बहुत सारे 50,000 वाले आपको दर्शक की टिप्पणी आई थी, कुछ शेयर बता दीजिए। हालांकि उनका व्यू 3 महीने का था, तो वो नज़रिया तो अभी आप टिप्पणी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और दूसरा अभी एक और है, 2 स्टॉक्स कह रहे हैं कि बता दीजिए रचित सर, नवनीत वार्ष्णेय जी हैं कि प्लीज़ सजेस्ट 2 स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट 1 साल तक के लिए। तो अगर इनको 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करने हो 1 साल के लिए, वो कौन से, क्या ये शेयर वो होंगे वो? सर देखिए, डिफेंस में पोर्शन तो रखना ही होगा, मगर डिफेंस के साथ जो मैं शुरू की स्टार्टिंग पे कह रहा था ना, एक स्प्रेड अगर हम बना लें, और उस स्प्रेड के लिए सर मैं एक और सेक्टर ऐड कर देता हूं सर, ऑयल एंड गैस। आप देखिए जिस तरीके से अब क्रूड की सिचुएशन बन रही है, हमने अभी ट्यूसडे को ही बोला था कि क्रूड बॉटम कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिख रहा है। अगर 1 साल का टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं, तो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको कुछ हद तक क्रूड का बेनिफिट मिलेगा, रिटेल का बेनिफिट मिलेगा, टेलीकॉम का बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ एक और हम ले लेंगे गेल, और फिर हम ले लेंगे HL। अब ये अगर आप जो भी अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, उसको 4-5 उसमें स्प्रेड कर दीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, HL भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक छोटा काउंटर जिसकी अभी हमने बात करी थी, SCI। और लास्ट में सर आई थिंक ये 4 काउंटर भी वैसे सफिशिएंट है इसमें पोजीशन बनाने। पर्याप्त है। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त।